डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें अलग धूप में यहाँ के बाहर और ये इसका मेन यूनिट है गाइस, तो क्लीन हो जाता है। एंड तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये माइके का फेवरेट का स्क्रबर है। ये ब्रश भी जस्ट नहा के आई हूँ है लार्ज ब्रिस्टल ब्रश। इसकी गाइस अभी पहुँच चुकी हूँ सिवान, खाना भी खा ली हूँ और अभी झूले पे आई हूँ। मम्मी धूप में यहाँ के बाहर बैठी हैं। हे गाइस, तो अभी हो गया है 3 बजे का टाइम। हम लोग आ गए थे सुबह में 11:30 बजे आ गए थे सिवान। देन आने के बाद हम खाना खाएं। जो आंटी है हाउस हेल्पर यहाँ की, वही खाना बनाती हैं, तो वो खाना बना के चली गई थी। फिर हम आए तो पापा निकाल के रखे थे, पापा स्टेशन गए थे। फिर उसके बाद हम लोग आके खाना खाएँ। देन उसके बाद थोड़ा बहुत ना ये बेडशीट वगैरह चेंज की, कपड़े वगैरह वॉश हुए, वो सब बाहर डाला हुआ है। देन उसके बाद ना मैं सो गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं सोई थी, 20 से 25 मिनट ही सोई हुई थी। नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि सुबह में ना रात में इतने मच्छर मेरे को काटे थे। मैंने वो फास्ट कार्ड जलाया था वहाँ पे, लेकिन ना पता नहीं फिर भी ना मच्छर आ गए थे। डोर पूरा ओपन था, आ गए। तो फिर मेरी नींद ना 3 बजे खुली, तो उसके बाद नींद ही नहीं आई मेरे को। फिर 5 बजे मेरा अलार्म बजा, तो उस टाइम भी मैं उठ के बैठी हुई थी, बहुत भजन भी सुन रही थी। दैन उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद डायरेक्ट हम उठे ही रह गए, और फिर इसलिए नींद मेरे को आ गई थी। दैन अभी लंच करने के बाद फिर मैं लेटी हुई थी, थोड़ा वीडियो की सोची कि वीडियो सुबह से आज मेरा इंस्टाग्राम पे भी रील नहीं गया था, कहीं भी मेरा कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ था। आज मैंने ब्लॉग भी एडिट करके नहीं डाला है, तो मैं सोच रही हूँ शाम को एडिट कर लूँगी कल पोस्ट करने के लिए। तो पोस्ट किए डायरेक्ट एक बैक टू बैक मैंने 3 से 4 कर दिए। हे गाइस, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट की रिव्यू, जो आपके घर की क्लीनिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देने वाला है, और साथ ही साथ आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचने वाला है। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो के इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर की रिव्यू, जो कि आप देख सकते हैं। और ये 1 ईयर वारंटी के साथ मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो मेन यूनिट है ना, ये हो जाता है। और बहुत सारे इसके साथ ना हमें अटैचमेंट भी मिलते हैं। ये देख सकते हो, ये अलग टाइप का स्क्रबर है। ये ब्रश थोड़ा सा हार्ड है, ये वाला ब्रश थोड़ा सा सॉफ्ट है, और ये वाला ब्रश थोड़ा मतलब सब ना डिफरेंट टाइप का आपको दिया हुआ है। तो ये क्लीनिंग के हिसाब से सारे जो स्पॉन्ज वगैरह है ना, ब्रशेज है ना, ये सारे यूज़ करने हैं। चलिए मैं बैक कैमरे से, ये बड़ा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, और साथ ही साथ इसकी वारंटी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये सारे चलिए बैक कैमरे से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस ये है अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, और ये इसका मेन यूनिट है। ये देख सकते हैं, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, और इसको ही 2 बार प्रेस करेंगे तो स्पीड का जो लेवल है ना, वो हाई एंड लो हो जाएगा। तो यहीं से आपको स्पीड भी बढ़ाना है, यहीं से ऑन भी करना है। एंड उसके नीचे आपको मिल जाता है चार्जिंग का ऑप्शन। टाइप सी चार्जिंग दिया हुआ है, 3 से 4 घंटे चार्ज करिएगा तो 60 से 90 मिनट आपका चलेगा। उसके बाद इतने सारे इसके ऑप्शन मिल जाते हैं स्क्रबर के, सब डिफरेंट टाइप के हैं, और आप अलग अलग टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज ये पावरफुल स्पिन मोटर के साथ आता है। साथ ही साथ ये वेलक्रो अटैचमेंट है। इसको जब भी हम इसमें ना अटैच करेंगे ना, उसके बाद 4 जो स्पॉन्ज है ना, वो आराम से यूज़ होगा। और किस तरीके से फिक्स करना है चलिए दिखाते हैं। इसको जस्ट थोड़ा सा हमें ना प्रेस करके, और ये इसमें ईजिली फिक्स हो जाएगा, टक से आवाज़ आएगी। उसके बाद आप ना इसमें अटैचमेंट 4 अटैचमेंट जो है ना, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये लार्ज ब्रशिल ब्रश है, और इसकी हेल्प से ना काफ़ी सॉफ्ट जगह पे आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। जस्ट इस तरीके से अटैच करना होगा, इसमें ये चिपक जाएगा। उसके बाद ईजिली आप ऑन ऑफ करिए और ये स्टार्ट हो जाएगा चलना। एंड इसी तरीके से इजीली निकाल सकते हैं ये सारे ब्रशेज। नेक्स्ट देख सकते हैं वूल क्लॉथ ब्रश है। इसकी हेल्प से ना मिरर वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और इसी तरीके से इसको भी अटैच करना है। और जब भी आप इसको यूज़ करना है ऑन कर दीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये मूव हो रहा है। देन इसको भी मैं निकाल दी। और ये नेक्स्ट देख सकते हैं क्लॉथ ब्रश दिया हुआ है। कभी भी आप क्लीनिंग करते हैं, वहाँ पे अगर गीला है तो आप इससे क्लॉथ ब्रश से आप इजीली उसको सुखा सकते हैं। एंड ये नेक्स्ट देख सकते हैं स्क्रबर है, और इस स्क्रबर से अगर आपको किचन में क्लीनिंग करनी है, टाइल्स की क्लीनिंग करनी है, या फिर फ्लोर पे वहाँ पे गंदा हो गया काउंटर टॉप पे, तो इससे आप क्लीन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से मूव हो रहा है। गाइस उसके बाद ये जो ब्रश है ना, स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश है, इसकी हेल्प से भी आप क्लीनिंग कर सकते हो। आगे मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। ये भी इजिली इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये है लार्ज ब्रिस्टल ब्रश। इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा जब गंदगी रहेगी ना, तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं पॉइंटेड ब्रिस्टल ब्रश। इसकी हेल्प से ना अगर पॉइंटेड जगह पे आपको क्लीनिंग करनी है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं।
और ये एक अलग से दिया हुआ है, इसमें ना आप कहीं भी दीवार में फिक्स कर दीजिएगा तो ईजिली ना इस पेन स्क्रबर को हैंग करके रख सकते हैं सेफली अपने घर में। एंड इसमें ना 3 एडजस्टेबल साइज दिया हुआ है, आप इसको 3 साइज में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अटैच करना है एंड इसका साइज बड़ा भी हो जाएगा और आप चाहो तो छोटा भी हो जाएगा। तो बहुत ईजिली ना आप बाथरूम के फ्लोर वगैरह को भी क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अटैचमेंट मैंने लगाया है लार्ज ब्रिस्टल ब्रश, इसकी हेल्प से थोड़ा सा कोलिन डाल के और मैं अपने टेबल को क्लीन कर रही हूँ। एंड गाइज इसमें 400 आरपीएम पर मिनट के हिसाब से स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पे सेकंड में अटैचमेंट लगा रही हूँ और ये अपने मिरर को क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा कोलिन डाल के और बहुत ही ईजिली ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड गाइज इसका लो स्पीड है ना वो 300 आरपीएम पे आप डेली क्लीनिंग कर सकते हैं और हाई स्पीड जो दिया हुआ है 400 आरपीएम दिया हुआ है, इस पर आप हाई स्पीड की क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ किचन के काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा लगाया है विम लिक्विड एंड उसके बाद इसको ना बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और सारी गंदगी निकल जाएगी, जितनी भी गंदगी रहेगी। नेक्स्ट अटैचमेंट मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये जो काउंटर टॉप था ना ये गीला था थोड़ा पानी की वजह से, उसके बाद ना ये क्लॉथ वाला जो स्क्रबर है इसको मैं लगा रही हूँ ना तो इससे बहुत अच्छे से ये पूरा सूख जाएगा। इसमें जो अलग अलग स्क्रबर दिए हुए ना उससे आपके बहुत सारे काम को आसान बना देगा। आप इसे बाथरूम साफ कर सकते हैं, बाथटब, स्टोन एंड फ्लोर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्विकली साफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंटेड ब्रश यूज कर रही हूँ। मैं वॉश बेसिन क्लीन करने जा रही हूँ, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा पॉइंट एरिया पे। एंड गाइज इसकी बैटरी कैपेसिटी 2500 mAh दी हुई है। अगर आपको 3 से 4 घंटे इसको फुल्ली चार्ज कीजिएगा ना तो 90 मिनट तक आप इसे क्लीनिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पे बड़ा वाला जो ब्रश है वो यूज़ कर रही हूँ टाइल्स की क्लीनिंग के लिए, काफ़ी गंदगी थी और बहुत ही ईजिली ये ना सारा क्लीनिंग हो जाता है। तो अगर मैं टाइल्स को इसको क्लीन कर रही हूँ ना तो नीचे की एरिया ये मुझसे क्लीन नहीं होती, उसके लिए आप ना अलग अलग ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल ब्रशेज मैंने यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे और बहुत ही ईजिली सारी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसमें अलग से अटैचमेंट दिया हुआ है साइज एडजस्ट करने के लिए, तो वो मैं लगा के फ्लोर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और जब भी आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो इसके मेन मोटर को आप पानी से वॉश मत कीजिएगा, बस इसके अटैचमेंट को ना आप वॉश करके सुखा के आराम से रख सकते हैं। तो गाइस चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डाले हुए हैं, उठा के ले जाएंगे। चिप्स को सूख गया है, इसको हम फ्राई करेंगे दोपहर के टाइम में। फ्राई करने के बाद अभी बाहर है, ये देखिए धनिया पत्ता कितना ज़्यादा लगा हुआ है। ये नींबू में भी ना छोटे छोटे बहुत सारे नींबू आए हुए हैं। यहाँ पे प्याज लगा हुआ है, साथ ही धनिया पत्ता में ना फल भी आ गया है। और ये अंजीर का पौधा है, मम्मा बता रही थी कि अंजीर का पौधा लगाई है, 3 लगाई थी तो ये एक बचा है, बाकी 2 उखाड़ दिए। ये पता नहीं क्या क्या लगाई हुई है, इधर भी कुछ लगा हुआ है, बाद में बताऊंगी। मैं आ गई हूँ अभी झूला पे बैठने के लिए। ये देखिए ये वाला प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, ऊपर से लटका हुआ है, मनी प्लांट लगा हुआ है इसमें। तो गाइस मायके आते ही मैं कभी चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं चाय और ये मायके का फेवरेट बिस्किट लेके बैठी हुई हूँ आज चाय पीने के लिए बहुत दिनों बाद। तो कुछ चीज़ें होती है ना कि घर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ताज़ी हो जाती है यादें। तो मुझे ना अभी चाय बनाई किसी और। तो ये रहा मेरा चाय और जीरा बिस्किट, मैं 4 बिस्किट ली हूँ और ये जीरा बिस्किट का जो फ्लेवर होता है ना बड़ा अच्छा लगता है और साथ में चाय है तो मैं ये पी ले रही हूँ अभी। देन मैं बना रही थी आज कटहल की सब्ज़ी। ये कटहल की सब्ज़ी ना मैं कम से कम 4 से 5 साल बाद खाने वाली हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि बचपन में जो भी चीज़ें खाए रहो ना तो फिर बाद में मन करता ही है, बट वहाँ पे ऐसा कटहल मिल नहीं पाता है। तो जो ड्राई वाला कटहल की सब्ज़ी होती है ना एकदम उसको बॉईल करने के बाद बनाते हैं, तो वो मैं आज बना रही हूँ। और बहुत टाइम बाद तो मैं भूल भी गई थी कि ये सब्ज़ी बनती कैसे, कि वहाँ ना जो कटहल मिलता है ना वो बड़े बड़े पीसेज में मिलते हैं और वो ना मतलब कच्चे नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसी वाली सब्ज़ी नहीं बन पाती है। तो मैं इसको बॉईल करने के बाद इसको कूट ले रही हूँ और उसके बाद में फिर इसकी ड्राई वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तेज़पत्ता, गरम जो खड़े गरम मसाला होते हैं वो डाली, देन प्याज वगैरह, प्याज लहसुन सब कुछ में डाल के, इसमें ढेर सारा प्याज पड़ता है, ये सब मैं भून ले रही हूँ। और ये अभी बाकी था, बीच में सोची ना कि प्याज को मैं चला दे रही हूँ, नहीं तो फिर ये प्याज जल जाएगा, फिर टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पे लहसुन ढेर सारा कूट ले रही हूँ, उसमें लहसुन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं प्याज वगैरह सब कुछ भून रही हूँ और इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको रेडिश नहीं करना है। उसके बाद फिर मैं इसमें ही मसाले को भून लूँगी।
उसके बाद इसी में मैंने कटहल डाल दिया है और कटहल डाल के इसको कर लूँगी मिक्स। उसके बाद एक तरफ सब्जी बन रही है और एक साइड में मैं बना रही हूँ रोटी। सुबह सुबह का टाइम था, सो मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हुई हूँ, तो मेरा हालत जो है वैसे ही है। मतलब बिल्कुल भी मैंने कॉम वगैरह भी नहीं किया है और पहले सोची थी ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँ और उसके बाद फिर नहाना धोना करूँगी। तो अभी रोटी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। अभी पापा किचन में आए हुए थे और पापा भी ना मिल्क लेने जा रहे थे, मतलब मिल्क आ गया है तो बोल रहे थे कि मैं ले लेता हूँ। तो उसी बीच में ना मतलब जितनी जल्दी हो सके ना ये मिल्क पापा लेके आ गए हैं, तो इसको भी गर्म करने के लिए मैं रख दूँगी। तो गाइस अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आज मेरे को लेट हो गया, तो क्योंकि थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना था वो मैंने किया। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि स्पर्श है ही नहीं और अभी मैं झूले पे आके बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप है। थोड़ा मेरा गला ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए क्योंकि बहुत प्यास भी लग रही है। जब प्यास लगती है ना तो ऐसा मतलब फ़ील होता है कि तबीयत ख़राब होगी। बहुत दिनों बाद आज मैंने हेड वॉश किया है। आई थी यहाँ पे गोरखपुर पहुँची थी ना, उस दिन मैंने किया था, बस उसके बाद आज क्यों इतने बालों में खुजली हो रही थी, फिर मैंने कर ही लिया आज। और कई दिन हो गए हैं स्पर्श को गए हुए और इनको गए हुए, पता नहीं कब आएंगे। यहाँ मैंने मटर भूना है, मटर और एक साइड में चाय बना रही हूँ और पोहा मैंने भून लिया है। और ये छोटी सी कढ़ाई ना बड़ी प्यारी सी थी और ये मटर, इसमें मिर्च, हरी मिर्च डाली थी, बाकी जीरा डाली थी थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं डाली थी। बस इसको भून लूँगी। उसके बाद ये शाम का नाश्ते का है एंड ये नेक्स्ट डे का है। मैं कहीं जा रही थी, पापा और मैं कहीं जा रहे थे, तो ये मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। ये महादेवा का जो रोड है ना इधर का है। तो बस उसके बाद ना सुबह सुबह मैं निकल गई थी, सुबह 7 या 7:30 कुछ टाइम था। और उसके बाद मैं जब आऊँगी उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। चलिए फिर इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।